हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब आज हम बहुत ही बड़ा वीडियो लेकर आए हैं भाई। हमें भी इस बारे में टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन भाई साहब आज हम एक एक चीज को स्टडी कर रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में एक एक चीज को जान रहे हैं। जो चीजें भाई साहब मैं कहता हूं कि और धर्मों में नहीं है वो सनातन धर्म में वाकई और वाज़ेह तरीके से बताते हैं, और भाई साहब में हमें भाई लोग भी बताते हैं। ये बात सही बोला। और अब आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि जब यार इंसान की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार और तो जब चिता को आग लगाने से पहले खुरम मतलब माथे पे 3 दफा डंडा मतलब रखा जाता है, मारा जाता है। गरुड़ पुराण में उससे के से रिलेटेड अब ये बात है। अब ये तो हम वॉच करेंगे तभी हमें पता लगेगा यार क्यों किया जाता है इस तरह यार। अब इसका रहस्य तो वॉच करने के बाद कुछ कह पाएंगे। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है यार। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार अर्थात दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है और इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार रखा गया है। मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मृत्यु। ये तो जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समय रहते समझ जाता है वो अपने मरने के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। दोस्तों, मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के परिवार द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। अगर ना हो तो फिर नहीं मिलती। इन्हीं विधि में से एक है मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया। आइए पहले जान लेते हैं कि यह कपाल क्रिया होती क्या है और इसे कब किया जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते समय मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारकर इसे फोड़ा जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। ये क्यों? ये अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व है? शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दाह संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े कई और धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में जलाने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर ये घी डाला जाता है। घी भी। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर के ऊपरी हिस्से को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सर के ऊपरी हिस्से से निकलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तथ्य के प्रतीक स्वरूप ये कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ऐसा करने से मृत आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में आजकल इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर सिर पूरी तरीके से नहीं जलता तो अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे आत्मा को अपने वश में करते हैं।
इससे हाँ, ये आत्मा होता होगा। उनकी दास हो जाती है, उसका उद्धार नहीं होता और बहुत ही क्या कष्ट पता पाती है। वो जो होता इस उसकी कारण से आत्मा भी को काबू कपाल कर क्रिया लेते हो, करना उससे वो आवश्यक बुरे है। काम न कराते हो। इसके हाँ, अलावा बिल्कुल। एक धारणा ये भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वाकई यार। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान है। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है। बिल्कुल। आइए आपको बताते हैं उन मान्यताओं के बारे में जिसमें मरने के बाद मृत शरीर के सर पर डंडे से प्रहार करना महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसीलिए आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्रों से जुड़े पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहज। अच्छा, इधर हुई है वीडियो खत्म। यार भाई आप साहब। खुद अंदाजा लगाओ कि हाँ। भाई ये इसलिए जरूरी है ताकि वो सही तरीके से जले। अगर वो नहीं यार। हाँ, ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट मेरे माइंड में भी आ रहा था कि देखिए आग लगती है, ठीक है, शरीर बिल्कुल जल जाता है, बिल्कुल मतलब उसकी वो अस्थियां भी हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा भी होता होगा कि भाई हड्डियां नहीं जलती होंगी। तो जो वो हड्डियां नहीं जलती मतलब वो रह जाती हैं, तो भाई उसके साथ क्या किया जाता है ये प्लीज लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे रिलेटेड वीडियो तो वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग उसको वॉच करें, ताकि हमें पता लगे फिर उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है। हाँ वही ना। और वजह इसका नाम है कपाल क्रिया। कपाल और तुझे क्रिया। पता है 16 संस्कार होते हैं भाई पूरी इंसान जिंदगी से। में। हाँ, पूरी जिंदगी के जड़। और इसको क्यों अंतिम संस्कार बोलते हैं? जब बंदा मर जाता है और क्योंकि इसके बाद कोई संस्कार होता नहीं होता, तो इस ये वजह इसलिए से इसको अंतिम संस्कार कहा जाता और है। बंदे के सर पे 3 डंडे इसलिए मारे जाते हैं कि ताकि ये अघोरी शगोरी लोग ये हड्डी बचाते हैं और उस पे जो इल्म शिल्म करके ये आत्मा को अपने वश में करते और हैं उनसे बुरे काम कराते हैं, काम उसके करवाते related हैं ये भाई। भी है। और ये ग्रहण पुराण में स्पेशली लिखा हुआ है कि ये काम जरूरी है, करना चाहिए। और यार देखो हमने मूवीज में ड्रामास में देखा है अंतिम संस्कार थोड़ा बहुत, लेकिन यही बात है कि ये चीज हमने हाँ मेरे ख्याल से उसमें फिर शॉर्ट बताते हैं ना, नहीं बस बता। हाँ, बाहर कुछ तो नहीं बताते, चला सही बोल रहा दिया है। तो वो इस चीज में। लेकिन अगर हमने जिस तरह आप देख वजह वो तो चलो एक मूवी होती है, ड्रामा होता है, लेकिन हम जिस तरीके से एक एक चीज जान रहे हैं ना, वो हमें ये चीजें बिल्कुल। और बताती हैं। यार मैंने सनातन धर्म में ये भी चेक किया है कि जब डेड बॉडी की डेथ होती है तो जो पाँव होते हैं वो यूं हुए हुए होते हैं और बांधा होता है। हाँ, ये क्यों होता है यार? ये भी प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम हर छोटी सी छोटी चीज नोट कर रहे हैं और भाई सब कोशिश कर रहे हैं कि हम डीपली जान सके। और वजह ये चीजें देख कितनी जरूरी हैं कि अगर आपने ये 3 डंडे ना मारे तो समझो एक तरह से उसकी खोपड़ी नहीं जलेगी और घी डाला जाता है यार। और भाई अगर देख हो भी जाता है, ये नहीं है जरूरी कि ना ही जले, हो भी सकता है, लेकिन वही बात है कि कभी कभी नहीं भी होता ना। हाँ, और देख ले कि सर से अगर आत्मा निकलती है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है खास तौर पे। यार ये कितनी बड़ी जानकारी है जो हमें एक एक चीज यार तभी तो बोला जाता है सनातन धर्म एक एजुकेशन का भंडार है। वाकई तो भाई वजह ये तो आपके है। क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।